हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 16 मई और दिन है शनिवार और आज है वट सावित्री पूजा। तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यही मैंने रात को ही जितने भी ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह थे मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी मुझे पूजा करने जाना था। ये जो पूजा होता है ना, बहुत सुबह ही होता है और थोड़ा सा मुहूर्त का भी था कि बीच में राहु काल आ गया था। इसकी वजह से मैं देखिए फटाफट से रेडी हो गई थी। मन्नत तो सोई हुई थी, तो मन्नत को मैं ले के नहीं जाऊंगी, लेकिन मन्नत को अगर देख लेगी मुझे रेडी हुए तो फिर बहुत ज़्यादा उसको रोना होगा, जो कि मैं आपको ब्लॉग में आगे के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह निकल गई थी मंदिर पूजा करने। करीब 7 साढ़े 7 बज रहा था और पूजा मुझे कर लेना था 8:30 बजे तक। उसके बाद बीच में राहु काल था और फिर 11 साढ़े 11 से पूजा स्टार्ट होनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही निकल लेती हूँ। और नाश्ता वगैरह भी बनाना था, क्योंकि सबको ऑफिस जाना था और स्कूल भी जाना था बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए मैं मंदिर पहुँच गई थी और मंदिर पहुँचती मैंने देखा कि एक लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई थी पूजा करते हुए। और मैंने दुकान पे कैमरा रख दिया था और दुकानदार जो है बहुत हेल्प करते मेरे वीडियो बनाने में, मतलब बोल देते हैं। और पंडित जी भी, आप वॉइस ओवर में सुनिएगा, पंडित जी भी बोलते हैं कि हाँ ब्लॉग बन रहा है ना, वीडियो बन रहा है ना, ऐसे करके मतलब काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि वीडियो बन रहा है। और पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और ब्लॉग काफ़ी मैं लेट आप लोगों के साथ पोस्ट करी हूँ, लेकिन आप लोग इसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो पूजा करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग में सिंदूर पूरा मांग भरते हैं। तो वही मैं कर रही थी। यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी पूजा करिए, उनको हवन कराने जाना था। बट मैं सोचती हूँ कि पंडित जी से ही मैं पूजा कराऊँ। पहले से और भी जो 1-2 लेडीज़ थी पूजा कर रही थी खुद से, लेकिन मैं हमेशा पंडित जी को पहले बुला लेती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा कथा सुनना ज़्यादा ही शुभ होता है। तो पंडित जी वही बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी पूजा कर लीजिए और फिर मैं आप लोगों को कथा सुना दूँगा, फिर आप लोग पूजा करते रहिएगा। जिसमें फेरी वगैरह देना होता है तो कथा सुनने के बाद ही, तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। और आज के दिन शनि भगवान का जन्मदिन होता है, तो यहाँ पे शनि भगवान का जन्मदिन भी मन रहा था और पंडित जी को हवन कराने जाना था, इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी थी। और पूजा का टाइमिंग भी कम था, तो सबको मैनेज करते हुए हम लोगों को जल्दी जल्दी पूजा करना था। तो यहाँ पे मैंने तो सिंदूर वगैरह लगा लिया था। फिर उसके बाद पंडित जी एक और लेडीज़ जो बैठी थी उनको बोल रहे थे कि आप भी इस तरीके से सिंदूर लगा लीजिए। और पंजाब में थोड़ा सा मतलब बिहार वाला कल्चर उतना ज़्यादा तो अपनाते नहीं हैं, तो पंडित जी भी मतलब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें को। और वट सावित्री बहुत कम ही पूजा होता है यहाँ पे। कुछ लोग जो करते हैं वो तो यहाँ पे कर रहे थे, बाकी जिन लोगों को नहीं पता था, तो जो भी लोग आ रहे थे ना वो खड़े होके देख रहे थे, कह रहे थे कौन सी पूजा हो रही है, कौन सी पूजा हो रही है, ऐसे करके मतलब सब लोग देख रहे थे। और इसमें होता है ना कि हम लोग सारे लोग 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं। ऐसे तो जितने भी मतलब व्रत वगैरह होता है इसमें 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना होता है। तो थोड़ा सा और भी पंजाब के लोग मतलब देखते रहते हैं कि मतलब किस तरीके से कैसे पूजा हो रही है। कोई भी नई नई चीज़ होती है तो उसको देखना में अच्छा लगता ही है। जी आगे बन रही है। आप पता नहीं पंडित जी, बन तो रही है पर लो जी अब वीडियो बनेगी जी। पैसे कट जाएंगे। पैसे कट जाएगी। राम राम से जी। हाँ जी, नहीं पंडित जी ध्यान इधर देना। आगे रखा है बना कर वीडियो बन रही ना उधर। तो वीडियो बन रही है। हाँ जी तुम इधर आ जाओ। मैं हम थक के चढ़ जावा इधर आ जाओ करी जाने वीडियो बनानी है बंदा रखो तो बोलना नाल। हाँ ये भी गल ठीक है जी। दिहाड़ी दो ਉਹਨੂੰ दिहाड़ी पैसे घटते नहीं है वीडियो बनाਉਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ वीडियो बना के पाऊंगा दिहाड़ी तो और क्या। हाँ दिहाड़ी दो दिहाड़ी मिली नहीं ਜਿਹੜਾ वीडियो बनाऊगा ਉਹਨੂੰ भी दो ना। ਆ ਡਿੱਪਿਆ ਦੇਖ ਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
लो जी अल्लाह बुल्ला बोलो ओम हरि अंगाजय क्या यार बनाया नहीं यार अगला इतना जी दुर्गासना शिवाय वंदे वंदे देवतानि जय सर्वज्ञ राजा लो भैया पैसा हवाई मार्केट इधर घूम रहा साइकिल में वाले फड़ी चल तू देख लो बदलना यार बंदे आ फड़ी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का निधि पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया था और सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लिया। कन्या के विवाह होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए बुलाया किया और सावित्री अपने मन में अनुकूल वर का चयन कर उसी दिन थोड़े चालू हो गए नारद जी के यहाँ पधारे और नारद जी के आलोचना पर सावित्री ने कहा कि के पुत्र सत्यवान से सुनकर मैंने उनका चयन सती के रूप में किया है। और नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। और नारद जी की बात सुनकर अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अपने चाहे अल्पायु हो या दीर्घ आयु मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। तो सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञान कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी और नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी और सत्यवान वन में पहुँच कर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर से भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा और सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जान पर रख दिया और देखते ही यमराज ने ब्रह्मा के विधान की माला से कमल कट्टे दी सत्यवान के प्राणों को कहीं ऐसा होता है कि वट से सत्यवान को सर्प ने रख लिया था। तो सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चली। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा और तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है पर पति के बिना मैं खान से प्रकार नहीं सकती हूँ, अपना यह तीसरा वरदान भी पूरा करिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा ज्ञान विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से छूट कर दिया
लिया और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। तो सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो गए। और प्रसन्न चित्त सावित्री अपने साथ लोगों के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें कर गया। आगे चलकर सावित्री सौ पुत्रों की माता बनी और इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रतिव्रत धर्म के पालन की दृष्टि से गूंज उठी। इसलिए सावित्री व्रत रखा जाता है। ओम श्री भगवते नमो नारायणाय नमो नमः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी भगवान की। अंदर का भीड़ है ना बहुत, अंदर जाना है, ये ले आना आप है ना, अंदर ये कुछ लीजिएगा, कुछ लेना है। तो यहाँ पे कथा वगैरह हम लोग सुन लिए थे, तो पंडित जी जल्दी जल्दी चले गए थे क्योंकि उन्हें जाना था। तो हम लोगों ने बोला कि प्रसाद वगैरह बाद में मंदिर में जाकर दे देंगे पूजा करने के बाद। और यहाँ पे जो भी मतलब अभी फेरी वगैरह देते हैं, जिनका जितना मन बार होता है देने का, 11 बार 51 बार। मैं तो फ़िलहाल 11 बार ही दूँगी मौली के धागा से। और इस बार मुझे फ़ीवर था पहले से, लेकिन मैंने सोचा कि व्रत है तो मैंने पहले ही दवाई वगैरह पूरा अच्छे से ले लिया था कि मतलब कम से कम मेरा व्रत निकल जाए। साल भर में एक बार व्रत आता है तो मुझे लगता है बस पूजा अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सुबह सुबह पूजा करना था तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके मुझे चलना था, क्योंकि एक ध्यान था कि मुझे सुबह जल्दी जाके नाश्ता भी बनाना है यहाँ पे। तो सोच रही थी पूजा बिल्कुल टाइम पे हो जाए। और हस्बैंड जी चले गए थे घर मुझे छोड़ के, और फिर से वापस आएंगे जब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी तो। और यहाँ पे मैंने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी तो मैंने बोला कि एक वीडियोस तो बना दीजिए। तो लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बन पाया था, शॉर्ट्स ही था, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। उतने अच्छे से तो नहीं बन पाया था, फिर भी जितना बना चलो, क्योंकि पूजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वीडियो बने या ना बने, जितना बनना था थोड़ा बहुत तो मेमोरीज़ के लिए बन ही गया था। और बन जाता है ना तो याद भी रहता है कि कैसे मैंने किस तरीके से पूजा किया था। और पिछली बार भी मैंने यहीं पे की पूजा किया था और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो जाता है। अभी यहाँ पे वट वृक्ष का पूजा करने के बाद अंदर मंदिर में भी जाऊँगी पूजा पाठ करने, टाइम जो बच जाएगा जब तक तो। और अभी तक आप लोगों ने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे तो मैंने जो ये वाला यूट्यूब स्टार्ट किया है इसमें इतने अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ना मुझे कोई प्रोग्रेस दिख रहा। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियोज़ बंद करने पड़ेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेहनत का फल तो मुझे मिल ही नहीं रहा। और इसीलिए मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ब्लॉग वगैरह शेयर करने में, क्योंकि 16 मई का ब्लॉग मैं बहुत ही लेट डाल रही हूँ आप लोगों के साथ। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है इसके वजह से भी। और थोड़ा सा ये होता है ना कि वीडियोस में लाइक व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो वीडियो पोस्ट करने का भी मन करता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, मैं आ गई थी मंदिर में फ़िलहाल पूजा करने के लिए। यहाँ पे सारे भगवान जी होते हैं, तो शंकर भगवान जी को जल चढ़ा के बाकी सब जगह मैं यहाँ पे दर्शन कर लूँगी। हस्बैंड जी बस आने ही वाले थे। ऐसे तो मन करता है कि साथ में दोनों पूजा करें, लेकिन ऐसा बहुत कम ही मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि हस्बैंड जी के साथ पूजा करूं। तो अभी भी मैं पूजा वगैरह कर ली थी, उसके बाद हस्बैंड जी आएंगे। तो शनि भगवान जी का जन्मदिन था, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी यहाँ पे पूजा करने लग गए थे। मैं तो पूजा वगैरह करके ब्लॉग वगैरह बना रही थी, थोड़े बहुत जो थे वीडियोज़ वगैरह मैं शूट कर रही थी। तो फ़िलहाल पूजा पाठ भी हो गई। अब फटाफट मैं घर के लिए यहाँ पर निकल चुकी थी। मुझे लग रहा था कि टाइम से जाके बस जल्दी से नाश्ता बना लूँ। और अभी तो वट सावित्री में हस्बैंड जी का भी पूजा होता है, तो मैं सोच रही थी। और ये देखिए मन्नत का रोना बहुत ही तेज़ तेज़ रो रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे घर पे पूजा हुई थी तो आशीर्वाद ले लिया। और मन्नत भी बोल रही थी कि मम्मा आपने रेडी हुआ है तो अब मुझे भी रेडी करो।
तो यहाँ पे उसी का चल रहा था रेडी करने का। नया नया मैंने कपड़ा इसको पहना दिया था। और फ़िलहाल मैं बना रही थी चाय और नाश्ता वगैरह बना के तो मैंने ऑफ़िस वगैरह भेज दिया था। और यहाँ पे मैं दोबारा से चाय बना रही थी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि पूजा कर रहे थे वो लोग, तो पूजा करते करते लेट हो जाती है, तो यहाँ पे मैं लेट चाय बना रही थी। और थोड़ा सा सुबह सुबह का पूजा था ना, तो इसमें मैं उतना वीडियोज़ वगैरह रील्स वगैरह भी मैं नहीं शूट कर पाई थी। साड़ी वगैरह भी बस मैंने जैसे तैसे पहन लिया था, बिल्कुल अच्छे से नहीं पहन पाई थी जैसे पहनना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये था कि मुझे टाइम पे पूजा करना ज़रूरी था, तो और 16 श्रृंगार भी करना ज़रूरी था, तो वही सारी चीज़ें थी। और मन्नत यहाँ पे डेली सबको टीका लगाती है, पूजा होता है तो उसको अगर दादी टीका लगाती है ना, तो ये टीका ला के सबको लगाती है। तो मैंने सिंदूर लगाया था, तो मैंने बोला गला में ही लगा दो सबको, पापा को, बुआ को, सबको टीका सुबह सुबह लगा देती है। स्कूल जाती है उसी टाइम में। तो आज तो फ़िलहाल इसका सैटरडे था तो स्कूल बंद था, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स भी मिल गया, नहीं तो मन्नत को भेजना होता तो थोड़ा सा